महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है और इसके बाद तो कांग्रेस को सरकार पर नया हमला करने का मौका मिल गया। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारें केंद्र से पहले से ही देश के हर बालिग को वैक्सीन देने की मांग कर रही हैं। सरकार इस मांग को ठुकरा भी चुकी है। इस पर भी आज दिन भर जमकर राजनीति हुई। भारत राजनीतिक तौर पर एक जागृत देश है, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि संकट के समय में वैक्सीन पर भी राजनीति हो सकती है। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो दिल्ली में वैक्सीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि वैक्सीन का निर्यात बंद होना चाहिए और 18 साल की उम्र से अधिक सभी व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाए। देश की दवाई देश को दो, आप देश की दवाई विदेशों में क्यों दे रहे हैं? जब दिल्ली के लोगों को वैक्सीन नहीं है तो बाहर क्यों बांटी जा रही है? पहले हमारे देश को हर एक छोटे से छोटे आदमी को वैक्सीन लगनी चाहिए। जब हमारे देश की वैक्सीन हमारे देशवासियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो दूसरे विदेशों में बेची जा रही है। मैम, आपके भी घर में परिवार होगा, आपको नहीं लगता कि देश की वैक्सीन देश में यूज करें? लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि कोरोना के खिलाफ भीड़ लगाकर प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने तो मास्क भी नहीं लगाया था। इस तरह का आयोजन कराना ये भी अपने आप में एक चुनौती नहीं है, निमंत्रण नहीं है, खुला निमंत्रण कोरोना। ये तो 100 लोग हैं, दिल्ली के कोने में आए हैं। लाखों लोग प्रधानमंत्री की रैली में रोज आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं, केरल में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन रैलियों के मुकाबले ये रैली जो उन लोगों को जगाने के लिए की जा रही है वो बहुत जरूरी है और भी होनी चाहिए। देश के हर बालिग व्यक्ति को वैक्सीन देने की ये मांग दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से की गई है। आज इस मांग का समर्थन कांग्रेस ने भी कर दिया। वैक्सीन लेना सबका अधिकार है। क्या हमने कहा था कि पोलियो सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों के पास रहेगा? सबके लिए वो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। दिस हैज टू बी यूनिवर्सल, दिस हैज टू बी फॉर एवरीवन। वैक्सीन देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार कल ही ये साफ कर चुकी है कि वैक्सीन सभी को नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से दलील ये दी गई कि वैक्सीन जरूरत के हिसाब से दी जाती है, चाहत के हिसाब से नहीं। अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते। यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। अपनी टीका न लगाने की दलीलों के साथ सरकार ने कुछ देशों का उदाहरण भी दिया है। जैसे यूके में फरवरी से 15 अप्रैल तक 60 से 69 साल तक के लोगों को टीका लगेगा, फिर वो 50 से 59 साल के लोगों को टीका लगाएंगे। अमेरिका में तीसरे फेज में 65 से 74 साल के लोगों को ही टीका लग रहा है। फ्रांस में 50 साल से ऊपर उन्हीं लोगों को टीका लग रहा है जो रिस्क में है। स्वीडन 65 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 70 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लग रहा है। सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा इन्फेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इनके लिए भी वैक्सीनेशन खुला करने के लिए इमीडिएट एक्शन सरकार ने लेने की जरूरत है। लेकिन जानकारों का मानना है कि टीका लगने का मतलब ये नहीं है कि अब कोरोना नहीं होगा, क्योंकि टीका लगने के भी कई हफ्तों के बाद शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। दूसरी डोज के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडी रिस्पांस जो है वो आप समझ लीजिए कि 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ रहा होता है और जो वायरस से इन्फेक्शन होता है उसका वायरस लोड कितना मिला आदमी को, उसकी और डिफेंस के झगड़े में कौन जीता, उस पर डिपेंड करता है कि इवेंचुअल डिजीज़ होती है कि नहीं। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं दी जा रही। ये दावा है कि महाराष्ट्र के पास सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन का स्टॉक बचा है, लेकिन केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार से वैक्सीन का सप्लाई
जो गति से होना चाहिए, जो स्पीड से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो मांग मैंने रखा है। दूसरा मैंने ये भी रखा है 20 to 40 एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन कराया जाए। वीकली 40 लाख डोसेस हमारे को दिए जाए। महाराष्ट्र में 14 लाख वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है और अगर हम 5 लाख के रेट से पकड़ते तो 3 दिन का ये स्टॉक है। मैं ये चाहता हूं कि इमीडिएटली ये स्टॉक बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों को खारिज किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया है कि कई राज्य सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों में कोरोना का भय फैला रही हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना अजब गजब हाल है। ये नहीं हो रहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलजुल कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े तो आरोप प्रत्यारोप का दौर घर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।